नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहाना क्षेत्र के थरवी गांव पहुंची है। यहां हमने राजबाला के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि राजबाला का बेटा गुर्दे की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जिसके कारण परिवार को आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं राजबाला जी और उनके परिवार से, तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, मैं जय खन्ना, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल दर्शकों, हम मौजूद हैं जिला फतेहाबाद के तहसील टोहाना गांव ठरवी के अंदर मौजूद हैं। ये पीछे आप साइन बोर्ड भी देख पा रहे होंगे, ड्रग्स हिंसा मुक्त गांव ठरवी, मेरा गांव मेरी शान। सरपंच श्री राजकुमार जी हैं, जो लगातार इस वर्तमान में पंचायत सरपंच हैं। और यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी की चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम, वो टीम जो है यहाँ पे पहुंची है गांव ठरवी के अंदर। बताया जा रहा है यहाँ पे एक ऐसा परिवार है जो बिल्कुल लाचार और बेसहारा परिवार है, जिनकी घर गृहस्थी की मैं बात करूं तो काफी ज्यादा मुश्किलों से जो है वो परिवार गुजर रहा है। परिवार में कुल बताया जा रहा है 3 सदस्य हैं। राजवाला, वाइफ ऑफ छिंद्रपाल, एक लड़का है और एक गुड़िया है। लड़की जो है पढ़ाई छोड़ चुकी है और लड़के के बताया जा रहा है कि जैसे गुर्दे में दिक्कत है, गुर्दे की परेशानी है, काफी सालों से जो है वो बीमारी से पीड़ित है, जूझ रहा है। काफी हालात जो है काफी नाजुक है उस परिवार के। परिवार जो है केवल परिवार में 3 सदस्य है, और क्या कुछ हालात है परिवार के, क्या कुछ परेशानियों से वो परिवार गुजरा है, किन किन स्थितियों से परिवार गुजर रहा है, वो तमाम बातचीत हम परिवार से करेंगे। परिवार के घर के अंदर तक पहुंच के हम जानकारी लेंगे किस प्रकार से जो है वो परिवार रहता है, किस प्रकार से जो वो परिवार अपना पालन पोषण करता है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो आज इस गाँव ठरवी के अंदर पहुंची है, उस परिवार की सहायता के लिए, उस परिवार की हालातों को जानने के लिए, उनकी मदद के लिए जो है यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है आज यहाँ पे पहुंची है। तमाम बातचीत करेंगे। चलिए आपको लेकर चलते हैं उस परिवार के घर तक। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हम उस परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं, उस परिवार के घर तक पहुंचे हैं। सबसे पहले आपको हालात हम दिखाएंगे परिवार के घर की, किस प्रकार से जो परिवार इस एक छोटे से मकान के अंदर अपना रहन सहन करता है। काफी सालों से जो है ये परिवार इस गांव ठरवी के अंदर ही रहता है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कच्ची दीवारें जो है, बिल्कुल ईंटें जो है वो बिल्कुल खुर खुर के नीचे आ रही हैं। ये पूरी की पूरी दीवार जो है ये आप देख सकते हैं। ये मेन गेट है, मेन गेट से आपको अंदर तक लेके चलेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये मेन गेट है, बिल्कुल कच्चा प्लस्तर, यानी प्लस्तर भी नहीं हुआ दीवारों पे। ये हालात जो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा ये ईंटें देख सकते हैं आप, खुर चुकी है बिल्कुल। कैमरामैन जी से कहना चाहूंगा है हर एक चीज को काफी बारीकी से आपको दिखाया जाए। ये दर्शकों ये देखिए, ये जंग इस पूरे गेट के लगा पड़ा है, बिल्कुल जर्जर हालातों से जो है ये गेट है। और ये गेट के अंदर दूसरा गेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, काफी बड़ा, जिससे जो आप देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा का पूरा गेट जो है कंडम हो चुका है, टूट चुका है, जंग खा खा के ये बिल्कुल डैमेज हो चुका है गेट।
और ये हालात जो है इस परिवार के हैं। ये परिवार ठरवी गांव में रहता है, काफी सालों से जो है परिवार जो है घर के मुखिया, जिनकी पिताजी की मैं बात करूँ तो उनका भी जो साया है बच्चों के सर से उठ चुका है, वो भी काफ़ी साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद ये घर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर उपले जो यहाँ पे रखे गए हैं और उसके बाद ये भट्टी जो देख सकते हैं गर्म पानी के लिए बनाई गई है। ये सामने दीवार में की बात करूँ तो दीवारों में जो है दरारें, ईंटें निकली पड़ी हैं। बिल्कुल हालात जो है आर-पार दिखता है। इतनी स्पेस इनके अंदर देख सकते हैं आप ईंटों के अंदर। काफ़ी क्षति आपको यहाँ पे दिखाई देगी और उसके बाद अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये घर की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। ये यहाँ पर परिवार अपना लकड़ी जो है यहाँ पे डालता है और उसके बाद जो है ये टॉयलेट बाथरूम इस परिवार जो है इन हालातों से ये परिवार रहता है। ये सब कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा, ये हालात जो आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये गेट आपको दिखाएँ, ये गेट आपको दिखाया जा रहा है, ये भी बिल्कुल गल-सड़ चुका है, बिल्कुल दीमक लग के ये भी बिल्कुल जर्जर हालातों से है, रंग फेड है, बिल्कुल हिला पड़ा है, बिल्कुल गेट जो है बिल्कुल डैमेज हो चुका है और उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरों में आपको दिखाई जा रही है, यहाँ पर ये बाथरूम है, उसके बाद इस साइड टॉयलेट, दोनों चीज़ें आपको अटैच्ड यहाँ पे मिलेंगी। आप देख सकते हैं ऊपर, ये ऊपर पतरा लगाया गया है, पतरा यानी कि छत भी नहीं है और उसके बाद पानी का पूरा पानी जो है वो नीचे टपकता है। बीच में भी स्पेस है और परिवार इन हालातों से गुजरा है। काफ़ी हालात जो हैं वो काफ़ी नाजुक हैं। अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये देखिए दरारें दीवारों में गिरी पड़ी हैं और कब क्या पता किस समय ऊपर से छत नीचे आ जाए, क्या पता किस समय पूरी दीवार ऊपर गिर जाए। ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट आप देख सकते हैं। कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा टॉयलेट दिखाइए। ये टॉयलेट अटैच्ड है, ये भी बिल्कुल जर्जर हालातों से हैं। कोई बल्ब की व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार की कोई छत की व्यवस्था नहीं। टोटली जो है बिल्कुल ओपन पड़ा है और किसी भी हालात से जो है ये आप देख सकते हैं, ये हालात। ये कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा ये प्लास्टर जो आप देख सकते हैं उखड़ रहा है, यानी कि ये बिल्कुल प्लास्टर भी जो है बिल्कुल उखड़ चुका है। हालात जो है नीचे का फर्श की मैं बात करूँ तो नीचे का फर्श भी जो है वो भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। किसी प्रकार की कोई भी एक आम समय में यानी कि आम जीवन में जो मूलभूत चीज़ें हमारे को चाहिए, वो अभी तक यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलती है और उसके बाद ये टॉयलेट बाथरूम की हालात आपको दिखाई। ये परिवार ये पूरा प्लॉट जो है ये प्लॉट पूरा का पूरा प्लॉट ये परिवार इस प्लॉट के अंदर रहता है और उसके बाद ये तस्वीरें मैं आपको कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा हर एक चीज़ को दिखाइएगा। ये देखिए दीवारें ये एक दीवार निकाली गई है यानी कि ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ ईंटें रखी गई हैं, ना मसाला है, ना गारा है, किसी भी प्रकार का कुछ भी यहाँ पे नहीं। ये डायरेक्ट कुछ ये रोड़े जो हैं आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बार बताया जा रहा है गिर चुका है और उसके बाद दोबारा इसी हिसाब से लगवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पैसे के अभाव के कारण ये परिवार उस हिसाब से सक्षम नहीं है जब तक ये यानी कि ये दीवार निकलवा सके। ये परिवार काफ़ी हालातों से गुज़रा है, काफ़ी परेशानियों से गुज़रा है, काफ़ी ये हालात जो आप देख सकते हैं, एक आम जीवन में जो व्यक्ति के पास होनी चाहिए वो अभी तक यहाँ पे देखने को ये पूरी की पूरी दीवार इनको लगती है और ये पूरी की पूरी दीवार बिल्कुल कंडम हो चुकी है, जर्जर हालात हैं यानी कि बिल्कुल रोड़े ऊपर ही पड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। न तो कोई सीमेंट लगाई गई है, न ही गारा लगाया गया, किसी भी प्रकार का कुछ भी यहाँ पे हमें देखने को पूरा का पूरा प्लास्टर की मैं बात करूँ तो प्लास्टर भी जो है वो बिल्कुल कच्चा है, मिट्टी का बनाया गया है, ना कोई सीमेंट की व्यवस्था की गई है देख सकते हैं हम। बताया जा रहा है पूरा का पूरा पानी एक जगह इकट्ठा होके और स्लिपदार जो है ये पूरा का पूरा फर्श हो जाता है। उसके बाद मैं अंदर की हालात की मैं बात करूँ, ये अंदर की हालात है। ये ऊपर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा, कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा ये दिखाइएगा। हर एक तस्वीर आप तक पहुँचाई जाएगी। दर्शकों, ये आप देख सकते हैं ये हालात हैं इस परिवार के, ये ऊपर के दर्जर हालातों से जो परिवार गुजर रहा है। ये दरारें पड़ी हैं और ईंटें निकली पड़ी हैं बाहर। कोई भी परिवार के पास कोई चारा नहीं कि ये परिवार कुछ लपाई यानी प्लास्टर तक तो करा पाए। ये भी नहीं हो पा रहा। ये सामने तस्वीरें मैं कहना चाहूँगा ये दिखाइएगा आपको। ये सामने ये ईंटें भी आप देख सकते हैं, ये ईंटें डायरेक्ट हिल रही हैं। क्यों हिल रही हैं? क्योंकि इनको मसाले से ही तैयार नहीं किया गया। ये डायरेक्ट इनके द्वारा लगाई गई है सिर्फ़ और सिर्फ़ टोटली जुगाड़ इनका
किया गया है। तो दर्शकों ये देख सकते हैं आप, ये हालात हैं इस परिवार के। कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा ये दीवारें आपको दिखाई, ये दीवारें बिल्कुल गल सड़ चुकी हैं। बारिश का पानी ज्यों का त्यों ऊपर से नीचे टपकता रहता है। परिवार को पूरी रात पूरे दिन ये भय बना रहता है, क्या पता किस समय दीवार इनके ऊपर गिर जाए। ये देख सकते हैं यहीं पर परिवार अपना खाना बनाता है। चूल्हा चौका जो है यहाँ पे रखा हुआ है इनके द्वारा, यही किचन लगा लीजिए, यहीं पे खाना बनाया जाता है और यहीं पर खाना खाया जाता है। ओपन किसी भी प्रकार का कोई भी छाया दृश्य हमें अभी तक देखने को नहीं मिला। ये सामने गेट था, ये भी बताया जा रहा है टूट चुका, उसके बाद इनको साइडों में लगा दिया। और उसके बाद मैं ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा, अंदर की तस्वीर जहां पर परिवार सोता है, खाता है, पीता है, रहता है। ये हालात हैं, ये देख सकते हैं मेन गेट है, बिल्कुल जर्जर हालातों से जो है ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल ईंटें बिल्कुल खुर चुकी हैं और हालात जो है वो काफी नाजुक बताए जा रहे हैं। जैसे ग्रामवासियों से भी बातचीत करी, उन्होंने भी बताया कि हालात जो हैं वो काफी कंडम है, काफी नाजुक हालात है। ये गेट की देख सकते हैं आप, ये गेट भी बिल्कुल टूट चुका है, यानी कि दिमक लग के ये बिल्कुल डैमेज हो चुका है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये देखिए ये ईंटें भी बिल्कुल खुर चुकी हैं, बिल्कुल हालात गल सड़ चुके हैं बिल्कुल ये ईंट। और ये देख सकते हैं ये भी गेट जो है ये दिमक से जो है खराब हो चुका है, बिल्कुल गल सड़ चुका है। ये गेट दिखाया जा रहा है। उसके बाद आपको अंदर की मैं तस्वीरें दिखाऊं, अंदर की तस्वीरें ये ऊपर से लेके नीचे का स्पेस आप देखोगे तो इसमें काफी गहराई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पानी, बारिश का पानी डायरेक्ट अंदर इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद परिवार को रात को 1 बजे तक यहाँ पे पानी निकालने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश का पानी काफी तेज बहाव से डायरेक्ट घर के अंदर आता है। उसके बाद अंदर की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये सामने देख सकते हैं, ये फ्रिज है, परिवार के पास ये फ्रिज है यहीं पर, यानी कि ये फ्रिज है। और उसके बाद ये एक गेहूं डालने की ये टंकी यहाँ पे रखी गई है। और उसके बाद ये घर के अंदर के हालात आपको आले जो आप देख सकते हैं, ये इनका रोशनदानी लगा लीजिए, चाहे कुछ भी लगा लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट गल सड़ चुका है और डायरेक्ट ईंटें फसा फसा के अपनी व्यवस्था इन्होंने की हुई है। और अंदर की मैं फिटिंग की बात करूं, फिटिंग, ये फिटिंग आप देख सकते हैं, लाइट फिटिंग बिल्कुल नंगे तार। परिवार को एक ऐसा भी भय रहता है, बताया जा रहा है जैसे कि यानी कि करंट लगने का अभाव डायरेक्ट बना रहता है। ये हालात हैं इस परिवार के, काफी हालातों से ये परिवार गुजर रहा है। काफी दयनीय स्थिति इस परिवार की बताई जा रही है दर्शकों। ये 2 चारपाई है और उसके बाद ये सामने एक बेड आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद ये घर के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अंदर की तस्वीर। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे परिवार अपना खाने पीने की व्यवस्था रखने का सामान यहाँ पे रखता है, ये कैंपर एक रखने का। और उसके बाद नीचे, ऊपर नीचे जो है इनके घर के अंगने की जो स्थिति है वो कभी ऊपर तो कभी नीचे, यानी कि ये भी बिल्कुल प्लेन नहीं है, ये भी बिल्कुल कहीं ऊपर तो कहीं नीचे। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अंदर की हालात मैं आपको दिखाऊंगा। ये सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिना प्लस्तर की आपको ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। ये परिवार पर्दे लगा लगा के अपना पालन पोषण करता है। सामने आप देख सकते हैं वो पर्दा लगाया गया है, यानी कि एक बैनर लगा के एक बारिश के पानी को रोकने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और उसके बाद ये ईंटें सामने खुरी पड़ी हैं, बिल्कुल खुरी पड़ी हैं। कैमरामैन जी से कहना चाहूंगा आपको दिखाइएगा, ये बिल्कुल ईंटें जो हैं ये बिल्कुल खुरी पड़ी हैं। और ये हर एक परिवार, यानी कि वो जर्जर हालातों से ये परिवार गुजर रहा है। अंदर तक की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। छत की बात करूँ तो छत के ऊपर सिले यानी कि पत्थर लगा रखे हैं, लेकिन बताया जा रहा है पानी टपकता ही रहता है, क्योंकि ये भी मजबूती से कार्य यहाँ पे इनका नहीं किया गया, क्योंकि परिवार जो है इन हालातों से गुजरता है। और उसके बाद अंदर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ बर्तन आप अभी तक हमें देखने को मिले हैं, ये बर्तन यहाँ पे रखे हैं। सिर्फ 3 परिवार के अंदर ये सिर्फ कुछ ही बर्तन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये चकला और ये रोटी बनाने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ये डिब्बे पड़े हैं, डिब्बे भी बिल्कुल खाली पड़े हैं। ये देख सकते हैं, अचार का डिब्बा बिल्कुल खाली है, ये मिर्च का डिब्बा, नमक का डिब्बा बिल्कुल खाली है। नाम के डिब्बे यहाँ पे रखे हुए हैं और कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। ये देख दर्शकों देख सकते हैं, बिल्कुल खाली यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ये कुछ भी यहाँ पे भरा हुआ नजर नहीं आएगा आपको। क्यों? क्योंकि परिवार सिर्फ और सिर्फ गरीबी से जूझ रहा है। यहाँ पर न तो मिर्च मसाले की व्यवस्था, ना नमक की व्यवस्था, कुछ भी परिवार के पास नहीं, क्योंकि कमाने का जरिया जो था वो खत्म हो चुका है। परिवार के अंदर सिर्फ एक लड़का था जो 21 वर्षीय है, उसके गुर्दे की बीमारी है, वो पूरे दिन यानी कि बेड पे रहता है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये टेची यहाँ पे रखी गई है। कपड़े यहाँ पे ऐसे बिखरे पड़े हैं, क्योंकि परिवार के पास सिर्फ एक ही मकान है। ये सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं,
ये तस्वीरें अलमारी यहाँ पे रखी गई है। अलमारी भी जो है वो ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी रख के अपनी व्यवस्था करके है। उसके बाद ये एक चारपाई देखने को मिली है और ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये एक जाली सी देखने को मिली है जहां पर परिवार अपना एक रोजमर्रा की जिंदगी जो जी रहा है। कुछ पल्ले गट्टे यहाँ पे इनके द्वारा रखे गए हैं। ये परिवार के घर के हालात अंदर के दिखा रहा हूँ मैं। ये अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं गारे से, यानी कि हाथ से लेपा पोती कर कर उसके बाद जो है यहाँ पर ये परिवार रहता है। ये तस्वीरें कैमरामैन जी से कहना चाहूंगा, ये देखिए आप, ये कभी भी दीवार इनके ऊपर रात को सोते टाइम गिर सकती है क्योंकि पत्थर तक यानी कि लपाई तक इस परिवार की नहीं हो पा रही। तो दर्शकों ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं अंदर की तस्वीरें। मैं कैमरामैन जी से कहना चाहूंगा ये फिटिंग आप देख सकते हैं, ये फिटिंग आपको दिखाई जा रही है लाइट फिटिंग। नंगे तार आपको ऊपर तक नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि परिवार इसी हालातों से गुजरा है। वो सामने ये अंदर आर पार जो है मकान के दिखता है क्योंकि स्पेस इतना है, प्लस्तर यहाँ पे किया नहीं हुआ, ऊपर की दरारें यहाँ पे गिरी पड़ी हैं। छत की मैं बात करूँ, दीवार की मैं बात करूँ, ये देखिए आप, ये जो सामने आपको धब्बे नजर आ रहे हैं मिट्टी के धब्बे, ये बारिश के पानी के धब्बे हैं। क्यों? क्योंकि बारिश के पानी के समय बारिश का पानी जब आता है ये ऊपर से टपकता हुआ नीचे आता है और छतों को दीवारों को भिगोकर यानी कि उनको कंडम कर देता है, खुर जाती हैं वो दीवारें। ये अंदर की तस्वीरें हमने आपको टोटली दिखाई। ये पंखा एक आपको यहाँ पे नजर आएगा, सिर्फ एक पंखा चल रहा है और कुछ भी परिवार के पास नहीं है। दर्शकों ये तस्वीरें हमने आपको टोटली दिखाई घर के अंदर की डिब्बों की, यानी कि परिवार जो है वास्तव में कहीं ना कहीं एक रोजमर्रा की जिंदगी में जो सामानों की जरूरत होती है, जो सामान की हमें जरूरत होती है, ये पूरी की पूरी परिवार जो है काफी दयनीय स्थिति है। काफी हालातों से जो है ये परिवार लड़ रहा है, काफी परेशानियां झेल रहा है। ये परिवार के अंदर के हालात आपको दिखाए जा रहे हैं। ये तमाम बातचीत लोगों से हम करेंगे, तमाम लोगों से भी जानेंगे पहले के और अब के जीवन में क्या कुछ बदलाव था। यानी कि ये परिवार हर टाइम कहा जाए तो उजड़ता ही आ रहा था। क्यों? क्योंकि परिवार के सर से पिताजी का साया हटेगा, भाई है जो उसके गुर्दे की बीमारी है वो भी काफी सालों से बेड रेस्ट पे है। ये पूरी की पूरी अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के सदस्य है, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी की वो अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है यहाँ पे आज पहुंची है। इनकी सहायता के लिए, ये सबसे बड़ी बात है, सहायता के लिए यहाँ पे पहुंची है। बताया जा रहा है खाने पीने की व्यवस्था भी जो है नहीं हो पा रही थी परिवार से। उसके बाद जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से इन तक संपर्क हो पाया। उनके अनुयायियों ने संत रामपाल जी महाराज जी तक पुकार पहुंचाई, यानी कि गांव के सरपंच जो है वो बताए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से मिले थे। उनकी एक लेटर पैड पे इस परिवार के हालात को बताया और संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत प्रभाव से आदेश दिए और उसके बाद इनकी यानी कि अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के सदस्य यानी कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है इनको राशन सामग्री तुरंत प्रभाव से 2 से 4 दिनों में पहुंचा दी। ये पूरी की पूरी आइटमें यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। ये परिवार से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ हालात थे, किस प्रकार से जो है वो परिवार जूझ रहा था अपने हालातों से। तो दर्शकों देखिए फिलहाल हमारे साथ वो परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये परिवार में माताजी हैं, ये बहन है और ये भाई है, ये 3 परिवार में सदस्य हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राजवाला जी। राजपाल। तो माता जी क्या कुछ हालात थे परिवार के, किन किन हालातों से आप लड़ हालत रहे तो थे? जब बेकार हो रही जी, 9 साल हो गए इसका वापस चले आने। आज लग 15 किलो कणक मिला कोटाली उसका काम चला हुआ है। छोरा एक है इसका गुर्दा में दिक्कत है जी। हैं ये 32 पिलसन में घर का खर्चा चलाऊं, दुआई ले आऊं, के करूं। काफी परेशानी हाँ आराम बरसण लग जाए जी, सारे रात बैठ बैठ के रात काटनी पड़े। जी। पूरा मकान टपकता है। सारा टपका है जी। पर तो दिन में काम करा, शाम ने बैठ के रात काटा। जी। सारा दिन काम करने के सारा बाद दिन काम करा जी और शाम ने बैठ के रात काटा। भाई को कब से यार दिक्कत है? भाई गुर्दों का 4 साल हो गए जी और 9 साल इसका पिता न हो गए गुजरा ने। 4 साल से गुर्दों की प्रॉब्लम है। गुर्दे में दिक्कत हो रही है जी। दवाई कहाँ से चल रही है? दवाई अगर हो तो चल जी। अगरवा से चल रही है। हाँ सरकारों में दवाई तो के लिया भी पैसे लगते होंगे सरकारों में तो लिया। सरकारी से। हाँ तो माता जी कैसे हालात थे आपके? यानी कि ऐसा भी कोई समय आया जब एक टाइम सोचना पड़ता हो मजबूरन कि आज शाम को क्या बनेगा? भाई का इलाज है, घर में बहन भी है, इनका भी देखभाल, सब चीजें। तो कोई ऐसा समय आया जब एक टाइम सोचना पड़ता हो कि भी आज क्या बनाया जाए, किन हालातों से? सोचना तो यह है जी तार वर्गा का भला हो, जिस तरह मेरी आज टाइम पर याद कर ली है। ये श्याम ने छोरी सियाणी और ये रात ने भी टेंशन रहे,
छोरा की तो इतनी दिक्कत नहीं, जी। छोरी की टेंशन है जी। नहीं, ऐसा समय आया जब एक टाइम सोचना पड़ता हो कि भी आज क्या बनाएं, क्या खिलाएं बच्चों को। सोचना तो पड़ा है जी। एक टाइम का नहीं हो जाए, एक टाइम के कर लिया और के खा लिया है। 15 किलो कणक में के हो जाए जी। काफी हालात और काफी जमा नाजुक थे। पूरी बुरी हालत हो रही है जी। हैं? तो कैसे संपर्क हो पाया माता जी आपका कि संत रामपाल जी महाराज जी के न्यायियों से मैं और तो उनसे? आपका जी आए कहूँ, आपका धन्यवाद जी, आपने जो मरे सुनाए जिंदे करे है। मरने वाला डंग हो रहता जी, कोई जिंदगी तो है नहीं है। देखिए ये भी भगवान की दया है जी। मरने वाला डंग है जी, कोई कोनी कौन ओंदा किसी का, चाहे भूखा बैठा रहो चाहे कुकर हो, कोई कोनी आजकल कोई ओंदा है। इस छोरा ने संभालू के घर का लिहाज करूँ, आऊँ के घर सामू है। ये दोनों और सियाने ना पढ़ाई के पूजूं कर ले जन। ये बहन पढ़ती भी है, पढ़ा जी 12वीं क्लास में। 12वीं में पढ़ती है। यहाँ पढ़ाई छोड़ दी इन्होंने। छोड़ दी जी, फिर मेरे पे पुग दी तो कौन जी, +2 करके छोड़ दी। ये बागा पुग दी कोनी, पहला तो सरकारों में चल रहा था काम, पढ़ ये पुग अच्छा, घर के हालात देखते बहन को पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़नी पड़ी जी। हैं। तो क्या लगता है बहन जी कैसे संपर्क हो पाया संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय से? मैं तो ये नहीं कहूँ, राशन आपका धन्यवाद नहीं, जी। आप कैसे हैं कैसे उनसे बातचीत हुई आप? हैं? सर ने मेहरबानी करी है, गांव का मुखिया है जब, इसे का धन्यवाद है जी। और पहला तो जी पिलसन लग भी नहीं बंधु आई नहीं, बच्चा की भी पिलसन बंद है जी। साल फार्म धर के रखे, पिलसन भी नहीं आई जी। तो ही नहीं जी, वो गुरु जी पर गए जिधर अपनी कोई थोड़ी घनी सुनाई है, प्रार्थना हुई जी। तो काफी हालात काफी जहाँ नाजुक हालत थे। खराब हो रही थी जी, पूछे ना। हैं? घर में कितने सदस्य हैं फिलहाल आपके, कौन कौन 3 है जी, तीन ही? एक लड़का एक लड़की। ये भाई भी पढ़ता है। पढ़ा है जी, वो भी 12वीं क्लास में। माता जी आज आपको ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है, क्या कहना चाहोगे गुरुजियों के लिए जो आज ये आपकी सहायता के लिए पहुंचे? मैं तो को गुरु जी आपका जमा धन्यवाद है जी, स्वर्ग में जी जी आगे जी हैं। कौन नहीं, एक टाइम तो ऐसा टाइम हो रहा था भूखा भी रहना पड़ा करदा, भूखा भी रहना पड़े करदा जी। बहुत नाजुक हालात। जमा पूछा ना जी, कर किसी ने दूसरा ने के कह के सुना दिया, जी। कहण जुकर भी कोनी जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक असीम दया करी, आपको किसी और के पास हाथ फैलाने की जगह भगवान खुद आपके घर खुद चले आए प्रकट होए जी। और आज आपके घर सब चीजों के ठाट कर दिए, सही यानी कि बात जी, 25 किलो भगवान आटा आप है, प्रकट हर होए चीज। है। जी नहीं आजकल कोई जी उधारा भी नहीं दे जब भूखा बैठा रहो हैं। तो कैसे लग रहा है आज, आप क्या कहना चाहोगे गुरुजियों के बारे में? बढ़िया लग रहा जी गुरु जी। मैं तो नहीं कहूँ, गुरु जी परमात्मा ही है अपने लिए, जो आज जीवन सिद्ध बनाया है हैं। कौन नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। धन्यवाद महाराज। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। उसको देखिए ये माता जी थी जो घर के अंदर जो बच्चों की देखभाल, पढ़ाई का खर्च, बच्चों को खाना पिलाना सब इन माता जी के हाथ में होता है। भावुक हो चुके हैं, क्यों? क्योंकि वो गरीबी रुलाती है, वो गरीबी तड़फाती है। क्यों? क्योंकि वो वहां तक नहीं पहुंच पाते जो आम जन जिंदगी के अंदर मूलभूत चीजें होती हैं। तो माता जी रोइए नहीं, आज भगवान आपके घर पे पहुंचे हैं और आज के बाद आपको किसी भी प्रकार की संत रामपाल जी महाराज जी की ये वचन है कि मेरा बच्चा कोई भी भूखा नहीं सोएगा। ये भगवान की असीम दया से, यानी कि आज भगवान ने वो आशीर्वाद आपको दे दिया जो आज इनके घर पे आप संत रामपाल जी भगवान आज यहाँ पे पहुंचे और इनके हालातों को जाना और उनकर राशन सामग्री तक पहुंचाई। और ये केवल एक बार नहीं फोटो खिंचवाया और गायब हो गई है, आजीवन इस परिवार को मिलता रहेगा। जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता, जब तक ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, तब तक ये राशन इनको ज्यों का तो मिलता रहेगा। ये हालात इन परिवार के हैं, ये देख सकते हैं आप। ये बहन है
तो ये बहन से भी बातचीत करेंगे। नमस्कार गुड़िया, नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? किरण। किरण। अच्छा, तो बहन आप भी एक समझदार हैं, क्या हालात थे, किन किन हालातों से ये अपना परिवार गुजर रहा था? हालात तो बहुत ही गंभीर थे अभी। रात बैठ के काटनी पड़ती, छात टपकती थी, खाने के लिए राशन नहीं था। तो बहन आज के समय में ऐसी महंगाई के समय में ऐसे दिक्कतों को सामना आपने करना पड़ा, तो आज कैसा लग रहा है आपके घर राशन पहुंचाया है संत रामपाल जी महाराज ने? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कभी ऐसा महसूस किया, कभी ऐसी लगा कि भी कोई ऐसा भगवान आएगा, राशन देगा और हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी? लग तो नहीं रहा था, लेकिन अब सरपंच जी से वो गुरुओं की वो हुई। तो एक उम्मीद की किरण आपके दिमाग में, दिल में जगी। यस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों देखिए, ये बहन है, ये भी समझदार है, ये भी कह रहे हैं क्यों, क्योंकि इन्होंने वो हालात देखे हैं, इन्होंने वो परिवार देखे हैं, इन्होंने वो अपने करतूत अपने खुद के अंदर की जो तकलीफें थी वो अंदर की साझी की है। कैमरामैन जी से कहना चाहूंगा हर एक चीज को आप दिखाइए। सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की ये भाई है, इनको भी बताया जा रहा है 4 सालों से गुर्दे की प्रॉब्लम है, गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं, ये ग्रस्त है बीमारी से और 4 सालों से दवाइयों पर जी रहे हैं। तो भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी आपका? राहुल। राहुल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्लस टू में भैया। ये +2 में हो। तो भाई क्या दिक्कत आई आपके गुर्दों में, कैसा क्या? मेरा भाई गुर्दे में दिक्कत है, गुर्दे अंदर की चलनी हवा खराब हो रही है, एक साइड बोलते खराब हो रही है, एक साइड अच्छा, तो कब से दवाई चल रही है? 4 साल से 2022 तक। 2022 से चल रही है। हाँ 2022 पापा तक 26 चल रहे पापा कब से? हैं। पापा 2018 में गुजरे थे, 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। 9 सालों से परिवार सिर्फ अकेला ही तड़फ रहा है, यानी कि कोई कमाई का साधन कोई? ना जी अपना तो कोई कमाई हो कोई नहीं, ना पे 2 मिनट काम होता है, ना थोड़ी तो पकवान था, मैं तो पढ़ो पढ़ो बस। जी जी। मेरी माँ कमावे अकेली बस। अकेली माँ कमाती है, तो काफी हालात जो थे वो काफी नाजुक थे। बहुत ही गंभीर है, वो तो अभी देख ही रहे हैं। तो भाई कैसे, आज से पहले कैसे हालात थे आपके, कैसे गुजारा होता था, कहाँ से राशन मिलता था, कैसे एडजस्टमेंट करते थे सब चीजों वो में? तो कभी राशन मिलता तो खा लेते, नहीं भूखे सो जाते, भूखे भी सोना पड़ता? और कभी कभार हालात ऐसे जो होते हैं। तो काफी हालात दर्शकों देखिए। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके सहायता दी है, राशन दिया है, शायद अब आज के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भगवान का वचन है, ये आशीर्वाद है। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के तो लिए? यही कहना चाहेंगे अब उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उसने हमारी प्रेरणा को सुना, हमारे घर पे राशन पहुंचाया, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जी जी बिल्कुल। हम तो ऐसा ही कहेंगे, वो 16 साल जिए, जी 18 साल जिए, जी बिल्कुल। पूरी तरक्की करे। जी। तो कैसा लग रहा है आज आपको, एक हमको दिल बहुत दिमाग अच्छा लग में रहा है। जगी कोई उम्मीद की आज के बाद कहीं ना कहीं दिक्कतों का नई दिक्कत आएगी? ना जी अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई कि भगवान के रूम में संत रामपाल जी ने हमारे घर पे राशन पहुंचा दिया। हमें तो सुबह पता नहीं था हमारे घर में आज राशन भी आ जाएगा। जी, ये भी बड़ी बात है। हम्म। पता ही नहीं था कि सुबह राशन आएगा, कि एकदम से चमत्कार ही हमें तो हुआ है। पता नहीं था, एकदम से हमें हमारे पास तो फोन आया था सरपंच का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो दर्शकों देखिए, भाई ने बड़ी बात कही है कि सुबह से हमारे को इतनी भी खबर नहीं थी कि हमारे घर आज राशन पहुंचेगा या नहीं। एकदम से संत रामपाल जी महाराज जी ने वो चमत्कार कर दिखाया कि यानी कि तुरंत प्रभाव से इनके पास सरपंच का कॉल आता है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का इनके साथ संपर्क हो पाता है और उनको तुरंत प्रभाव से बताया जाता है कि आज आपके घर राशन पहुंचेगा। तो दर्शकों देख सकते हैं, कहीं ना कहीं भाई भी ने भी बताया कि कहीं न कहीं ऐसे भी सोचना पड़ता था, यानी कि एक टाइम भूखा भी रहना पड़ता था, क्योंकि घर में खाने के लिए नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जब हमने ये क्वेश्चन किया कि कहाँ से परिवार एडजस्टमेंट करता था, तो भाई ने बताया कि परिवार भूखा भी सोता था। तो कहीं न कहीं आज संत रामपाल जी महाराज, आज वो भगवान कलयुग के अवतार, यानी कि वो इस धरातल पर उतरे हैं जन कल्याण के लिए। ऐसे लाखों हजारों परिवार हैं जिनकी सहायता संत रामपाल जी महाराज लगातार कर रहे हैं। और ये पीछे आप फ्लैक्स देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को, गरीब को मिल रहा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ये इस अन्नपूर्णा मुहिम का स्लोगन है, जो हर एक उसी वर्ड की उतनी ही पावर है जितनी इस पे लिखी गई है। चाहे बात शिक्षा की हो, मकान की हो, स्वास्थ्य की हो, हर एक वो मूलभूत चीजें इनको उपलब्ध करवाई जाएंगी जो इनको चाहिए। तो ये आज इनको राशन सामग्री दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से।
तमाम बातचीत करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी, क्या कुछ सहायता इनको दी गई है, कब तक दी जाएगी और क्या क्या मदद इनके द्वारा की जा रही है। तो दर्शकों देखिए हमारे साथ गांव के सरपंच साहब राजकुमार जी मौजूद हैं, गांव ठरवी से वर्तमान समय के ये सरपंच साहब हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है, और आज जो है इस परिवार का कैसे आप तक संपर्क हो पाया, क्या कुछ हालात थे इस परिवार के, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और संत रामपाल जी महाराज का जिन्होंने हमारी छोटी सी विनती पर आप इतनी संख्या में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक, और ये परिवार की हालात आप देख ही रहे हैं। आज से 9 साल 10 साल पहले इनके पिताजी की जो सीरी का काम करते थे डेथ हो गई हार्ट अटैक से, और उसी के हिसाब से ये बच्चे बेचारे पाल रही है। इनके तो मतलब रोटी का भी जुगाड़ नहीं है, कुल मिला के बात ये है। और संत रामपाल महाराज की कृपा हो जाएगी तो इसके बेचारे का खाने पीने का काम हो जाएगा। ये बेचारी मेहनत करके अभी जीरी लगा रही थी, और वहीं से इसको बुला कर ले आए, अभी आपके बच्चे पाल रही है मेहनत करके। और लड़के की हालात आप देख ही रहे हैं, इसके गुर्दे खराब है लड़के के, ठीक है। पे जी रहा हाँ, भाई। दवाइयों पे जी रहे हैं। तो मतलब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अगर इसका बन जाए तो मैं संत रामपाल महाराज जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि इस गरीब का जरूर मकान बनाया जाए। तो आज आपके गांव में अन्नपूर्णा मुहिम की ये पूरी टीम पहुंची है, और संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये पूरी की पूरी आज राशन सामग्री इस परिवार को दी जा रही है। क्या कहना चाहोगे सरपंच साहब, कैसा लग रहा है? क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में इनका भविष्य वास्तव में कहीं ना कहीं उज्जवल दिखेगा? नहीं, जब इनको भरपेट खाना मिलेगा और इनकी जो खर्चा है वो संत रामपाल जी महाराज आश्रम से दे रहेंगे, तो एक खुशहाल परिवार हो जाएगा। तो ये पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो इतना ही बहुत सारा हो जाएगा इसको तो। क्योंकि जिसके घर रोटी का जुगाड़ नहीं है उसको जो इतना सहारा मिल जाएगा, तो बच्चे पढ़ लिख के बड़ा हो जाएंगे। अभी कुछ हो रहे हैं, कुछ और हो जाएंगे, तो इसी हिसाब से आपका घर परिवार का गुजारा चला लेंगे। तो कैसे संपर्क हो पाया, आप इस परिवार से मिले कैसे, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना भेजी, क्या प्रोसेस रहा आपका? नहीं, मैं इस परिवार से नहीं मिला, मेरे मन में ही सुते सुते के मन में ही मेरे ये बात आई। भाई बोले हमें संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में जाना है, हम 4-5 सरपंच हुए। तो मैंने फिर नजर घुमाई सुते सुते रात को, तो मुझे ये नजर में आया भाई ये सबसे गरीब परिवार है, इसका कोई सहारा नहीं है। तो मेरे मन में आई, फिर मैंने लेटर पैड लेके इसको लिख के दे के अभी इसका काम जरूर बनना चाहिए। हाँ। तो क्या क्या संपर्क हुआ, संत रामपाल जी महाराज जी से मिले, कितनी देर में ये एक्सेप्ट हो पाई आपकी बातें? संत रामपाल जी से महाराज जी से हम बहुत अच्छी तरह मिले, बड़ी प्यार से बड़ा स्नेह मिले हमें, और जफ्फी पापा के मिले हमें खूब। और बोला अगर कोई ऐसा और भी परिवार है तो वो भी मेरे पास जरूर आना, आपके लिए 24 घंटे दरबार खुले हैं। ये बात हमें कही है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, सीधा हमसे मिलना है। हाँ, ये हमारी बात हुई है, खुल की बात हुई है हमारी। तो कैसा लगा कि ऐसे संत जो पूरे विश्व को खुला चैलेंज कर रहे हैं कि कोई भी आए कोई भी पाए, यानी कि हर एक दरखास्त उनके प्रार्थना भेजी जाए तुरंत प्रभाव से एक्सेप्ट हो जाती है, क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे मैं में? तो संत रामपाल जी महाराज को जो कह रहे हैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ कि ऐसे संत आए हैं जो हमारे देश का उद्धार हो जाएगा। और जो गरीबी रेखा है, गरीब बेचारा, उनको अन्न खाने के लिए अन्न मिल जाएगा। जो सरकार कह रही है हम ये कर दें, लेकिन अभी तक किया नहीं किसी ने। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, पीछे बाढ़ का टाइम था, उस टाइम भी बहुत पाइपा बांटिया, मोटरें दी, वे भी हम दे। कई घरों तो हम खुद भी चाबी दे गए हैं, हमारे सरपंच साथी है, ये हमें बुला कर ले गए थे, जो उनका मकान बने हैं। एक तो वहाँ गाँव कौन सा काम था, मंगेड़ा था, मंगेड़ा हम खुद चाबी दे के आए हैं। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये तो साक्षात हो गया। तो कहीं ना कहीं हाँ, आज तक सुनने में आया कि हर चीजें कागजों तक रह जाती है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने धरातल पर करके दिखाया है। तो आज तो इधर धरातल पर हो गया, खुद ही हो गया ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, अब हमें कहने की जरूरत नहीं है भी क्या करना है, बस हमें तो सिर्फ लिख के देना है भी ये कार्य करना है, अपने आप ही हो जाएगा। परिवार से सरपंच साहब बातचीत हुई तब परिवार ने बताया कि हमारे को तो पता ही नहीं था कि आज हमारे घर राशन पहुंचेगा, तो ये भी बड़ी बात है कहीं ना कहीं। नहीं, परिवार को पता ही नहीं है। मैं आप कह रहा हूँ, मेरे को भी पास फोन आया सरपंच साहब का भी, ऐसे ऐसे आ रहे हैं। मैं आ रहा था टवाना से, भाई ऐसे ऐसे आ रहे हैं, चलो मैं अभी आ गया, मैं जल्दी से सीधे ही यहाँ पर आया। बल्कि मेरे को टवाना 2-3 काम थे, लेकिन मैं उनको छोड़कर पहले यहीं आया सीधे ही, भाई चले इस गरीब परिवार का किसी तरह से जो भी हो सहारा लग जाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संत साहेब। धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का
धन्यवाद किया सरपंच साहब जी ने भी। तो धन्यवाद केवल और केवल भगवान का बनता है और कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज इस कलयुग की धरती पर अवतार वो भगवान पहुंचे हैं और उन्होंने बताया कि वास्तव में आज संत रामपाल जी महाराज जी ने वो धरातल पर कार्य कर दिखाया। तो हमारे साथ गांव के और भी मुख्य गणमान्य ये माता जी बहन जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो दर्शकों देखिए हमारे साथ वर्तमान के सरपंच साहब के धर्मपत्नी हरप्रीत कौर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि दरअसल देखा जाता है कि आम समाज में जितना ध्यान जो महिलाएं दे पाती है आस पड़ोस के परिवारों पर, महिलाओं पर जो अपनी डिस्कशन होती है, वो कहीं ना कहीं ये अंदर की भावना महिलाएं समझ पाती है। तो इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो बहन जी क्या कुछ हालात थे इस परिवार के आज से पहले, किन हालातों से ये परिवार लड़ रहा था? बहुत बुरे हालात थे जी इस परिवार के। 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦਾ भी इलाज चल रहा है जी। तो काफी हालात बहन जी से माता जी से बातचीत करी, इन्होंने भी बताया कि 4 साल से भाई ये खाट में पड़े हैं और 9 साल से पिताजी का साया इनके सर से उठ चुका था। हाँ जी। तो क्या लगता है क्या हालात थे? और सबसे पहले ही जानना चाहेंगे कि जैसे आज संत रामपाल जी महाराज कहीं ना कहीं धरातल पर कार्य कर रहे हैं, हाँ जी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो उनकी अन्नपूर्णा मुहिम तमाम लाखों और हजारों गरीब परिवारों को सहायता दे रही है? संत रामपाल जी महाराज जी ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ आज ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ बहुत-बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो बहन जी जैसे आम दरअसल देखा जाता है कि आम समाज में जो महिलाएं होती है वो परिवार से मिलती हैं, उनसे देख रेख करती है। तो इन्होंने भी बताया कि एक टाइम ऐसा था जब पूरा परिवार भूखा सोता था, पूरे दिन काम करता था और उसके बाद घर आकर ये पूरी छत बारिश में टपकती रहती थी और परिवार पानी निकालने में व्यस्त रहता था पूरी रात। तो कैसा लगता था, क्या हालात थे? आप भी इनके परिवार के पास रहे, इनसे मिले? ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਤੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ जल्दी मकान बना के दिता जावे ताकि परिवार खुशहाल हो सके जी। तो आज लगता है कहीं ना कहीं आने वाले समय में इनके जीवन में कुछ बदलाव आएगा संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से, इनकी अन्नपूर्णा संत रामपाल जी की मेहर होगी जी, इन्हें जरूर बदलाव आऊगा, एक खुशहाल परिवार बन जाऊगा जी, एक गरीब परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। दर्शकों देखिए ये सरपंच साहब राजकुमार जी की धर्मपत्नी हैं, इन्होंने भी बताया ये परिवार का जो साया है 9 सालों से इस परिवार के, यानी कि घर के मुख्य सदस्य जिसको पिताजी कहा जाए तो बच्चों के पिताजी भी नहीं है। तो तमाम बातचीत हमने गांव के लोगों से भी करी, उनसे बातचीत करी। तो तमाम लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और अन्य लोगों से भी मिलेंगे। और फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम की, ये पूरी की पूरी आइटम इनको संत रामपाल जी महाराज जी की दया से प्रोवाइड करवाई गई है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको ये राशन दिया गया है। ये तमाम कहाँ से कैसे संपर्क हो पाया और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से ये परिवार तक ये पहुंच पाते हैं, कैसे राशन दे पाते हैं, कब तक इनको ये राशन दिया जाएगा और क्या क्या राशन और क्या क्या मदद आज इनको दी गई है। वो तमाम बातचीत करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। तो दर्शकों देखिए हमारे साथ मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। सच्चाई जी। क्या नाम है जी आपका? देशराज दास लहरिया जी देशराज दास जी आज इस परिवार के घर यहाँ पे पहुंच करिए एक बार। तो देशराज जी आज इस परिवार के घर आप पहुंचे, कैसे संपर्क हो पाया, क्या हालात थे? आपने भी जैसे सर्वे के लिए आपकी टीम आई यहाँ पे, क्या हालात थे, किस हालातों से ये परिवार गुजर रहा था? देखो जी, इस परिवार की हालत तो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नाजुक, लेकिन सरपंच साहब जो ठरवी गांव के हसमर जी हैं, जी जी वो और टोहाना ब्लॉक के सरपंच एसोसिएशन, जी जी वो सभी इकट्ठे होकर के सतलोक आश्रम धराना धाम में गए थे। जी वहाँ पर इन्होंने अपने अपने गांव की
जो गरीब हालत में परिवार थे, वो संत रामपाल जी महाराज जी के सामने अपने लेटर पैड पर लिख करके दिया। उस लेटर पैड की जो प्रार्थना वो हमारे पास पहुंची, उस आधार से हमने इन परिवारों का सर्वे किया और सर्वे करने के बाद में जो ग्राउंड रिपोर्ट थी, वो ग्राउंड रिपोर्ट सतुरदेव जी के चरणों में भेजी। और जैसे ही वो रिपोर्ट गुरुजियों के पास पहुंची, तत्काल प्रभाव से तुरंत संत रामपाल जी महाराज ने देखा कि भी ये परिवार अन्नपूर्णा में जोड़ना चाहिए, इसकी हालत ज़्यादा नाजुक है। तो आदेश हुए, आदेश होने के बाद इस परिवार के लिए फिर हमने ये राशन पानी का व्यवस्था करके यहाँ पहुंचे जी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से इनको राशन दिया जा रहा है, क्या कुछ राशन दिया जा रहा है और कब तक ये राशन इनको दिया जाएगा? देखो जी, राशन संत रामपाल जी महाराज जी का एक स्लोगन है। स्लोगन रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको दे रहा है कबीर भगवान। तो उसके तहत जिस परिवार के पास मकान नहीं है, तो उस छत रहने लायक नहीं है, तो उसको मकान बना के दिया जा रहा है। रोटी की दिक्कत है तो उसको राशन की खाद्य सामग्री दी जा रही है। बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं या किसी कारण से पढ़ाई छूट चुकी है, तो उनको पढ़ाई का खर्चा और ये दिया जाता है। और परिवार में कोई बीमार है तो उसको इलाज करवाया जाता है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का इस स्लोगन से ही स्पष्ट जाहिर हो जाता है। तो आज हम इस परिवार से पूछ के भी गए थे पहले भी, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ राशन के लिए आए, इस परिवार को देने के लिए। उस राशन के अंदर में 1 महीने का जो रसोई खर्च, जितना मतलब खर्च होने वाला सामान 1 महीने का, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने के आदेशानुसार एक किट तैयार की गई है, वो किट में 23 आइटम है। वो 23 के 23 आइटम लेकर के हम आज पहुंचे हैं। आगे जब भी ये बच्चे स्कूल में एडमिशन लेंगे तो इनका वो भी करवाया जाएगा। बच्चे का जो गुर्दे में दिक्कत है, अभी इनका इलाज चल रहा है। इलाज जैसे कोई परेशानी आई या लेके जाना पड़ा कहीं, तो ये आदेश है गुरुजियों के, इसको वहाँ लेकर के जाया जाएगा और इसका मेडिकल जांच हाँ, भी इनकी करवाया जाएगा जी। तो आज सर इनको क्या कुछ राशन दिया गया है, बताना राशन चाहोगे? के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो 23 आइटम जो दिए गए हैं, ये 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो चावल है जी अच्छी क्वालिटी के, 2 किलो चीनी है जी, 1 पैकेट चाय का है जी, 1 पैकेट चना है काले वाला, 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट मूंग की दाल है धोई हुई पीली, और 1 पैकेट छिलके वाली दाल है मूंग की, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 केजी टाटा नमक है, 1 पैकेट दलिया है बढ़िया, 1 पैकेट बेसन है। इसी प्रकार आगे 2.5 किलो चावल है, ये आलू है जी, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है जी, दूध मिल्क पाउडर है ये 1 पैकेट, 1 पैकेट अचार है, 1 पैकेट सर्फ कपड़े धोने वाला है, कपड़े धोने वाली साबुन 1 केजी है, 2 पीस नहाने वाली साबुन है, और 1 सरसों का तेल की बोतल 1 लीटर वाली वो है जी। इस प्रकार से ये आइटम है। ये 23 आइटम 1 महीने के लिए है। यदि इसके 1 महीने से पहले इस सामग्री में कोई कमी आ जाती है, राशन खत्म हो गया या कोई मसाला खत्म हो गया या आटा खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, तो इनको एक कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, उन नंबरों पर ये संपर्क करेंगे और जैसे ही ये 2 दिन पहले बताएंगे तो इनको तुरंत प्रभाव से वो राशन दे दिया जाएगा जी। तो सर आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे संत रामपाल जी महाराज लगातार धरातल पर कार्य कर रहे हैं, लगातार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जन कल्याण के लिए उतरे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं? क्या कोई सहायता लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसका कोई सानी नहीं है। हर सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या आज सत्संग में चल रही है, इनके अंदर जो संत रामपाल जी महाराज ने उसको सोशल प्लेटफॉर्म देखोगे ना, तो सभी जगह पीछे जो फ्लड आई थी उसके दौरान जितने गांव डूबे हुए थे, किसानों की फसलें तबाह हो रही थी, किसान परेशान हो गया था, क्योंकि जो खड़ी फसल थी वो तो बर्बाद हो ही गई थी, आगे फसल बिजाई के लिए भी कोई चांस नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज ने उन गांवों को लाखों अरबों के हिसाब से, लाखों नहीं अरबों के हिसाब से पैसा खर्च करके पाइपें और मोटरें दी गई और उन गांवों का पानी निकाला गया। जिन गांवों के अंदर पानी चढ़ चुका था, वो गांव के घर ढह चुके थे, उन घरों को बनवाया गया, पानी निकाला गया, मतलब फसल और नस्ल को बचाया गया।
संत रामपाल जी महाराज जी ने वो काम किया जो कोई इंसान नहीं, एक भगवान ही कर सकता है। दूसरा मैं बताऊं आपको, गरीब परिवारों को जो राशन दे रहे हैं सामग्री और जो मकान बना रहे हैं, अपने फतेहाबाद जिले के अंदर में 7 मकान बन चुके हैं जी, और कम से कम भी 40-45 परिवारों को यह राशन दिया जा रहा है। इस प्रकार से यदि अंदाजा लगाया जाए तो पूरा हिंदुस्तान के अंदर तो अरबों का खेल है ये कोई आम इंसान या कोई अपने आप कोई कितना भी धनाढ्य हो वो नहीं कर सकता। ये खुद के घर का राशन मैनेज करना बड़ी बात बड़ी बात है, है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष में इन अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भारतवर्ष में इतने मतलब लाखों परिवार हैं जिनको ये सामग्री दी जा रही है, जिनके घर बनाए जा रहे हैं, तो ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, वो भगवान ही कर सकता है। और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के अवतार हैं, वही अपने वचन शब्द शक्ति से चला रहे हैं। ये किसी के दान से नहीं चल रहा, किसी के दान से चल रहा हो, किसी ने दान कर दिया, नहीं। ये संत रामपाल जी महाराज पूरा सतलोक से सारा अपने शब्द से चला रहे हैं, उनके वचन से चल रहा है। इस प्रकार और भी जो नशा मुक्त संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है, आज आप देख रहे होंगे हर परिवार के अंदर में या हर घर के तीसरे घर में देख लो आप, कोई ना कोई बच्चा नशे की गिरफ्त में आया हुआ है और वो घर तबाह हो रहा है नशे के चक्कर में। माँ बाप कुछ नहीं कर सकता, सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार ने सेंटर खोले हुए हैं, बच्चों को वहां छोड़ के आ जाते हैं, उनको प्रताड़ित कर देते हैं, लेकिन फिर भी नशा छूटता नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शब्द में वो शक्ति है, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद में वो नशा करना तो दूर की बात है, वो उसको हाथ भी नहीं लगाता वो, तो इतनी वो शब्द में शक्ति है। इसी प्रकार से दहेज एक ऐसा राक्षस है जिसने घर के तबाह कर दिया है। कहीं बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है दहेज के लिए, कहीं बेटी को आग जला दिया जाता है, या कहीं फांसी लटका दिया जाता है दहेज के लिए, और कहीं बेटी को इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि बेटी या तो कुएं में छलांग लगा देती है या कहीं नहर में छलांग लगा कर अपनी जीवन लीला खत्म कर देती है, खुदकुशी भी करनी पड़ती है। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस समस्या का समाधान बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया, इसको दहेज को। वो कैसे, जो बच्चे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के शादी करते हैं, वो ना दहेज लड़के वाले का खर्च होता है, कुछ ना देना पड़ता, ना लड़की वाले को देना पड़ता, दोनों परिवारों को बिल्कुल कोई खर्च नहीं करना पड़ता। खाना भी आश्रम से ही खिलाया जाता है और वो बच्चे अपना जीवन यापन करते हैं खुशी खुशी। तो वो इस दहेज की वजह से ही जो परेशानियां थी, माँ बाप परेशान थे, जिसका 2 बेटी होगी या 3 बेटियां होगी, वो माँ बाप तो इतना परेशान हो जाता था कि मैं आगे मैं क्या करूं बेटियों को। मैं कहूँगा अभी भ्रूण हत्या, जी बिल्कुल, कुछ साल पहले वो समस्या इतनी थी कि बेटियों को पेट में ही खत्म कर दिया जाता था। ये कितना बड़ा मतलब महापाप था वो। तो इस चीज को संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। आज के दिन कितनी भी बेटियां हों, माँ बाप के ऊपर कोई बोझ नहीं है जी। संत रामपाल जी महाराज के बच्चों से शादी होगी, उनके जो वचन के बच्चे हैं, जितने भी शिष्य हैं, वो दहेज नाम का कभी चर्चा ही नहीं करते। कितना पढ़े दहेज लिखे लेते हैं और ना ही दहेज लेना है ना ही देना है, तो फिर समस्या ही खत्म होगी। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे ऐसे मिशन चला रखे हैं। और पर्यावरण, हर साल संत रामपाल जी महाराज लाखों पेड़ लगा करके पर्यावरण का बैलेंस करते हैं, लाखों नए पौधे लगाते हैं। ब्लड डोनेशन, हर समागम के अंदर में 2.5 से 3 लाख यूनिट ब्लड डोनेशन करना और देह दान करना, कितनी बड़ी बात है। ब्लड डोनेशन से हमारे जो फौजी भाई हैं और भी जो हरी बीमारी वाले हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर में, उनको वो ब्लड फ्री में दिया जाता है ताकि समाज कल्याण का काम आता है। फिर वो देह दान के अंदर में जो नए मेडिकल डॉक्टर होते हैं बढ़ते हैं, उनका प्रैक्टिस के लिए नई सर्च करने के लिए उनको देह दान वो बॉडी मिल जाती है, उसके ऊपर वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस प्रकार और धराना धाम के आसपास के गाँवों में संत रामपाल जी महाराज जी ने एम्बुलेंस, जिस भी गांव में कोई हारी बीमारी या कोई किसी को अचानक एम्बुलेंस की जरूरत पड़ गई, कोई बीमार आदमी है, तो वो आश्रम में फोन करें, आश्रम से तुरंत एम्बुलेंस पहुंच जाती है और उसको बिना देरी किए उसको अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है ताकि उसकी जान बच सके। इसी प्रकार से बेटियों के लिए बसें, जो बच्चियां पढ़ने जाती हैं स्कूलों में, उनके लिए फ्री में एम्बुलेंस लगा रखी है, बसें लगा रखी हैं, और वो बसों में आती हैं जाती हैं, अपना पढ़ाई का बढ़िया से जीवन यापन कर रही हैं और अपना जीवन सफल बना रही हैं वो। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने अनेकों कार्य शुरू कर रखे हैं। मैंने को ऐसे संत ना तो बार बार आते हैं, और ऐसे संतों को बार बार कोटि नमन करता हूँ, और करना चाहिए भी। ऐसे संतों को पलकों पर बैठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच्चाई। तो जैसे हमने बातचीत करी, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज लगातार जन कल्याण के लिए उतरे हैं और लगातार जन लोगों की सहायता कर रहे हैं। उनकी जो
जो भी चीज की इनको जरूरत है वो तमाम लोगों तक पहुंचा भी रही हैं। कहीं ना कहीं ये सामान्य बात नहीं, ये भगवान ही कर सकते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको बताया जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्ड भी इनको दिया जाएगा, किस प्रकार से जो है इनको राशन मिलना चाहिए, किस प्रकार से ये इन तक संपर्क कर पाएंगे। अगर राशन की कमी पड़ जाती है तो उसी हिसाब से जो है इनको राशन पहुंचाया जाएगा, इनको एक कार्ड दिया जाएगा, वो तमाम बातचीत भी करेंगे। तो दर्शकों देख सकते हैं इनके हाथ में ये कार्ड है, ये दिया जा रहा है, क्या प्रोसेस है जी? अच्छा जी, देखो जी, जैसा कि पहले बताया कि ये तुरंत प्रभाव से फोन पर कांटेक्ट करेंगे। तो ये कार्ड है सतगुरुदेव की आदेशानुसार ये कार्ड तैयार किया गया है। इसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, इस पर धनानादम आश्रम के भी नंबर हैं और लोकल सेवादारों के नंबर भी हैं। तो जब भी इनको कोई दिक्कत होती है, राशन की कमी होती है, तो ये इन नंबरों पर संपर्क करेंगे। जैसे ही संपर्क करेंगे इनको बता दिया जाएगा कि फलाने दिन आपके पास में राशन पहुंच जाएगा। तो ये कार्ड इनको देके जाएंगे और एक डायरी देके जाएंगे। उस डायरी के अंदर में लिख दिया गया है पूरा जो राशन दे रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड और ये कार्ड, ये इनको एक देके जाएंगे, एक हमारे पास में रहती है। तो दर्शकों देख सकते हैं आप, इनको ये कार्ड दिया गया है और ये कार्ड इनको इसलिए दिया गया है अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी पड़ती है, कोई सामान की इनको जरूरत है, वो पूरा का पूरा सामान जो है ये इस फोन कॉल करके तुरंत प्रभाव से ये मंगवा सकते हैं। इनको सेवादारों को बता सकते हैं कि इस सामान की कमी, अगर 1 महीने से पहले सामान खत्म हो जाता है, राशन खत्म हो जाता है, तुरंत प्रभाव से इनको राशन दिया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। यानी कि ये काम सिर्फ एक फोटो करवाने का नहीं, लगातार ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राशन सामग्री दी जाएगी। तो माता जी कैसा लग रहा है आज आपको संत रामपाल जी महाराज जी की दया से राशन मिला है? आपके धन्यवाद जी, भगवान ऊपर कौने रामपाल महाराज का भला हो जी, हैं कौने धन्यवाद जी। तो आज माता जी आपको ये पूरा राशन दिया गया है और बताया जा रहा है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कमी पड़ती है, कोई भी राशन की कमी लगती है, आप इन पे फोन कॉल करोगे और तुरंत प्रभाव से दूसरे दिन आपके घर राशन पहुंचा दिया जाएगा। तो कैसा लग रहा है आज, खुश है आप लग रहा है? मन तो को जमा देवता प्रगट हो जी, रामपाल महाराज प्रगट हो, भगवान ने बन क्या है जी, मैंने सोचा भी कौन था जी या बने जी, हैं सतनाम महाराज की कृपा था भला हो जी, हैं अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। तो भाई क्या कहना चाहोगे, आज भगवान ने ऐसी बड़ी दया करी और लगातार आपको राशन दिया जा रहा है, इतना ही भी गारंटी दिया कि आपको नंबर तक दिए गए हैं, फोन नंबर दिया गया, कार्ड आपको दिया गया कि अगर कोई भी सामान की कमी मिले तो तुरंत प्रभाव से आप तक पहुंचाया जाएगा। हाँ भाई, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें एक कार्ड मिल रहा है। हमें जब भी सामान की किसी चीज की जरूरत पड़ेगी हम इस नंबर पर कॉल करेंगे, हमारे घर पहुंचेगा। ठीक लग रहा है यार? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अब खुश भी अभी। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। दोस्तों देखिए, ये भाई से माता जी से बातचीत हुई तो इन्होंने बताया कि वास्तव में आज कहीं ना कहीं एक वो खुशी है कि यानी कि वो जो बोधरे थी वो बिल्कुल तुरंत प्रभाव से हट चुकी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसी दया की कि इनको राशन आजीवन मिलता रहेगा। जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो पाता तब तक इनको ये राशन दिया जाएगा। तमाम लोगों से हम आपसे मिलवाते रहेंगे, तमाम लोगों से आपसे दिखवाते रहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों की जो सहायता की जा रही है, ये तमाम बातचीत हम लोगों से करते रहेंगे, तमाम परिवारों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन सोनू के साथ मैं संवाददाता अजय खन्ना, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा
गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब